Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our chapter 19 Abdul in the garden. Abdul in the garden ये चैप्टर हमारा मेन जो है वो रूट्स के रिलेटेड है कि हमने बहुत सारे प्लांट्स देखे बट उसके रूट्स के बारे में हम कभी ज़्यादा सोचते नहीं है। ओके, आप लोगों ने रूट्स देखे ही होंगे। जो रूट्स का मेन कलर क्या होता है तो वो लाइट ब्राउन होता है, एकदम डार्क ब्राउन नहीं होता है, क्रीमी कलर होता है ना। तो रूट्स आपने देखे ही होंगे कहीं ना कहीं। तो जैसे आप कैरेट खाते हो, रेडिश खाते हो, बीट रूट खाते हो, तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर टाइप का एकदम स्मॉल जो होता है वो भी एक रूट से होता है। एंड जो कैरेट एंड रेडिश एंड टर्निप या फिर बीट रूट है, ये सारे क्या है, रूट से है, जिसे हम सीधा खाते हैं, रो खाते हैं। ओके, कच्चा, उसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये रो हम खाते हैं क्या, रूट्स। ओके, अभी हमारे चैप्टर में ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर डन होने वाला है। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन आंसर बाकी है, वो हम आज कंटिन्यू करते हैं। ओके, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख के रखी है। शॉर्ट नोट है शॉर्ट नोट अबाउट डेजर्ट ऑफ ट्री। ओके, रूट्स के बारे में हमने सीखा, रूट्स ट्रीज प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं, उसके रूट्स की मेन वर्क क्या है, वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर से सीखी। तो यहाँ पे डेजर्ट ऑफ ट्री जो है वो ट्री क्या है कि उसके रूट्स की वजह से वो बहुत ही फेमस है, उसकी एक डिफरेंट एक क्वालिटी है इस ट्री की। ओके, तो वो हम शॉर्ट नोट के थ्रू, वैसे ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, बट ये शॉर्ट नोट आपको लिख लेनी है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास टेक्स्ट बुक नहीं है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा। ओके, दैट्स व्हाई हम कंटिन्यू करते हैं। आंसर जो है, डेजर्ट ओक ट्री इज अ ट्री दैट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये ट्री ऐसे नहीं कि यहाँ पे नहीं है, इंडिया में भी है, कश्मीर में। जो ट्री है वो एकदम कूल प्लेस पे होते हैं। ओके, तो ये कश्मीर साइड पे ये ट्री आपको मिल जाएंगे। तो ये ट्री मेनली कहाँ पे मिलते हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया का ट्री है। जैसे हमारे यहाँ पे मैंगो ट्री, नीम ट्री, बनिया ट्री जो एकदम ही फेमस है। एंड ये ट्रीज जो है वो हमें पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। वैसे ही डेजर्ट ओक ट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया का मेन ट्री है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। देन नेक्स्ट है, इट इज अ ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। मतलब कितना टॉल होता है तो आपके क्लासरूम की वॉल जितना, दैट मीन्स 10 to 15 मीटर। ओके, 10 to 15 मीटर तक की उसकी हाइट होती है। इट हैज अ वेरी फ्यू लीव्स, उसके लीव्स जो है बहुत ही कम होते हैं। इट्स रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। इसके रूट्स जो है, मैंने थोड़ी शॉर्ट कर दी है, आपकी टेक्स्ट बुक में जो दिखाया गया है कि 30 ट्रीज को ले डाउन करेंगे और उसकी जितनी ले होगी, दैट मीन्स अबाउट 300 मीटर तक के रूट्स उसके नीचे डीप ग्राउंड में जाते हैं। Its root go deep into the ground till they reach water. Water जहाँ पे मिलता है वहाँ पे। This water is stored in a tree trunk. और ये water जो है roots सोक करके कहाँ तक होता है, ट्री की ट्रंक तक होता है। ट्री की ब्रांचेस जो होती है वहाँ तक ये वाटर सोक होके, रूट्स के थ्रू सोक होके ट्रंक तक पहुँचता है। तो दिस वाटर इज स्टोर्ड इन अ ट्री trunk. The local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree. तो लोकल पीपल जो है वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, मेनली ये ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं कि इंडिया में ही डेजर्ट है, रेगिस्तान इंडिया में ही है ऐसा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में भी जहाँ पे डेजर्ट एरिया है वहाँ पे ये ट्री मिलते हैं। एंड वहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं होता है, तो मतलब समर सीजन में या ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है जब वाटर नहीं मिलता है वहाँ के लोकल पब्लिक को, तो ये लोकल पब्लिक को डेजर्ट ओक ट्री के बारे में पता है, तो वो लोग जो ट्रीज की ब्रांच जो है वहाँ पे होल करके उसमें पतली सी पाइप डाल के पानी निकालते हैं। तो ये ट्री कितना इम्पोर्टेंट है वहाँ के लोगों को पता है। तो वो लोग इस तरह से जब ऐसी सिचुएशन आती है जब वाटर उनको नहीं मिलता है, तब वो लोग क्या करता है, लोकल पीपल यूज टू पुट अ थिन पाइप इनटू अ ट्रंक ऑफ द
ये करते हैं। ओके, तो ये ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, जैसा हमने आगे के चैप्टर में नहीं खेजड़ी ट्री के बारे में, तो उसके बारे में भी, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट और ट्रीज है जो है डेजर्ट ऑफ ट्री, जिसकी इम्पोर्टेंस हमें आज पता चली। ओके, आप इतना लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। हम रब करते हैं, देन क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। ओके, जो क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू है वही करेंगे। 1 नंबर से मैं लिख रही हूँ, आप कंटिन्यू भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर आया है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक would happen if the would happen if the cotton wool had been left dry। ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है सीड्स के, जो सीड्स का बताया था एक एक्टिविटी करनी थी घर पे, उसके रिलेटेड है कि कॉटन, आपने कोई सीड सोक करके रखा है बाउल में, और नीचे जो कॉटन रखा है वो कॉटन अगर ड्राई हो जाएगा तो क्या होगा। ओके, तो वो होता है कि वो सीड्स खराब हो जाएंगे। इफ द कॉटन वुल हैड बीन, if the cotton wool had been left dry, then the seeds will not sprout। ओके, स्प्राउट मतलब खिलेगा नहीं, है ना, अंकुरित नहीं होगा। सिंपल सा वर्ड है, अंकुरित नहीं होगा मतलब सीड्स में से जो उसके निकलने चाहिए रूट्स जैसा वो नहीं निकलेगा, पानी नहीं मिलेगा, ड्राई हो जाएगा, तो वो कैसे हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ द कॉटन वुल हैड बीन लेफ्ट ड्राई। तो आंसर आएगा इफ द कॉटन वुल हैड बीन लेफ्ट ड्राई देन द सीड्स विल नॉट स्प्राउट। ओके, सीड्स खिलेगा ही नहीं। ओके, द नेक्स्ट 2 नंबर, in which direction, in which direction did the roots grow, did the roots grow, question mark, and the stem, and the stem, question। ओके, इसका आंसर आएगा the root grow in the roots grow in the downward direction and the stem grew
the upward direction. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझना है. ओके, क्वेश्चन ये है, इन विच डायरेक्शन डीड रूट्स ग्रो एंड द स्टेम ग्रो. स्टेम मतलब जो उसकी ब्रांचेस जो होती है, जैसे ये प्लांट्स है तो रूट्स जो है उसके इस तरह से जमीन के अंदर हो गए, एंड ये जो है स्टेम, क्या है, स्टेम, तो ये ऊपर जाएगी. एंड जो सीड्स क्या है, इन विच डायरेक्शन डीड द रूट्स ग्रो. तो रूट्स क्या होता है, रूट्स बाहर नहीं आते हैं, रूट्स ऐसे ऊपर नहीं जाते हैं, रूट्स जितने भी होंगे वो नीचे ही ग्रो होते जाएंगे. एंड स्टेम जो होती है वो अप डायरेक्शन में जाएगी, एंड रूट्स जो होते हैं वो डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, मतलब नीचे जाएंगे जमीन के अंदर. ऐसा नहीं होता है कि स्ट्रीम नीचे जाएगी एंड रूट्स ऊपर आएगी, ऐसा होगा नहीं. तो वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं कि स्टेम रूट्स जो होते हैं वो डाउनवर्ड जाएगी एंड स्टेम जो होते हैं वो अपवर्ड जाएगी. ओके, मतलब ऊपर ग्रो होगी. प्लांट्स जैसे जैसे ग्रो होगा रूट्स भी ग्रो होंगे, तो रूट्स ग्रो होंगे तो कहाँ पे जाएंगे, नीचे नीचे फैलते जाएंगे. ओके, एंड स्टेम ग्रो होगी तो स्टेम ग्रो होगी तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ऊपर ऊपर जाती जाएगी, है ना. तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन. लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो. अभी ये जो जो एक बॉय एंड गर्ल एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन सी चीजें ग्रो होती है एंड कौन सी चीजें ग्रो नहीं होती है. तो मेनली हमें पता ही है कि लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो होते हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रो नहीं होते हैं. ओके, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ थिंग्स, लिस्ट ऑफ थिंग्स that grow. तो क्यों ग्रो होते हैं. ओके, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट ग्रो. तो कौन कौन सी चीजें ग्रो होती है. तो पहले तो हम हमारे बॉडी से ही देखेंगे तो क्या ग्रो होते हैं, हमारे हेयर, फिर नेल हमें ऑलवेज कट करने पड़ते हैं तो नेल ग्रो होते हैं, नेल. फिर न्यू बॉर्न बेबी होते हैं. आप भी अभी छोटे हो तो आप कितने बड़े होगे तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी, तो आप खुद भी, तो आप अपना भी लिख सकते हो माई सेल्फ, है ना. यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी, मैं लिख रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी, है ना, वो भी ग्रो होते हैं. देन नेक्स्ट ये तो हुआ हमारा. फिर जो छोटे छोटे पप्पी होते हैं, पपी, किटन, है ना. फिर है प्लांट, फिर चिक्स, है ना. तो ये जो होते हैं एक्सेट्रा, आप और भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो. ओके, तो हेयर, नेल, न्यूबॉर्न बेबी, पपी, किटन, प्लांट्स, चिक्स, जो छोटे छोटे बर्ड्स के बेबीज होते हैं वो चिक्स एंड एक्सेट्रा. ओके, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ग्रो होती है ना. फिर आप ऐसा भी लिस्ट द थिंग्स दैट नॉट ग्रो, है ना, तो वो ग्रो नहीं होती, ऐसे लिस्ट भी आप बना सकते हो. व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कीप ग्रोइंग. 4 नंबर, व्हाट पार्ट ऑफ our body keep growing. तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जो ग्रो होता है. तो आपकी हाइट, आप अभी छोटे हो तो आप अपना भी लिख सकते हो कि माई हाइट. ओके, तो हम वो लिख सकते हैं. बट मेन चीजें जो होती है वो क्या है, नेल एंड हेयर. गर्ल है तो उसके हेयर बढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बॉयज के हेयर बड़े लंबे लंबे हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा
नहीं लगेगा। जब आप स्कूल आते हैं तो आपके बड़े बड़े हेयर होते हैं तो आपको नोटिस मिलती है ना कि प्लीज कट योर हेयर, प्लीज कट योर नेल्स, है ना। तो नेल्स एंड हेयर जो है मेन चीजें हैं जो बढ़ती रहती है एंड जिसे हमें ट्रिम करना पड़ता है ना। नेल्स को भी हमें वीकली ट्रिम करना पड़ेगा, हेयर भी मंथली ट्रिम करना पड़ेगा क्योंकि हेयर भी बड़े होते जाते हैं। गर्ल्स को ट्रिम करने की जरूरत नहीं होती है, गर्ल्स के तो लंबे हेयर अच्छे लगते हैं, बट बॉयज के हेयर लॉन्ग हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। दैट्स व्हाई नेल्स एंड हेयर जो मेन है उसे ट्रिम करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कीप ग्रोइंग। तो यहाँ पे आंसर आएगा our hair and nails, our hair and nails keep growing. ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मैं रिपीट कर देती हूँ सारे क्वेश्चन, फिर हम दूसरे लिखेंगे। What do you think would happen if the cotton wool had been left dry? तो क्या होगा if the cotton wool had been left dry, then the seeds will not sprout. Next है, in which direction did the roots grow and stem? So the roots grow in downward direction and the stem grow in the upward direction. Okay. Next है, list the things that grow. तो कौन सी चीजें ग्रो होती है? तो हेयर, नेल, न्यूबॉर्न बेबी, पपी, किटन, प्लांट, सीड्स एक्सेट्रा। और भी आप अपने तरीके से नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कीप ग्रोइंग? तो आवर हेयर एंड नेल्स कीप ग्रोइंग। मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। Despite the strong wind. Despite the strong wind. Question. Okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि why did the neem tree not fall despite the strong wind? मतलब ये जो है अब्दुल जो है उसके घर के सामने जो ओल्ड नीम ट्री है, तो जब हैवी विंड आया, बारिश आई तो नीम ट्री की एक ब्रांचेस टूट के गिर गई, बट वो पूरा का पूरा ट्री नहीं फॉल हो गया, मतलब गिर गया, टूट गया। तो क्यों ऐसा हुआ? तो जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स, because of its strong roots, because of its strong roots, which was helping, which was holding the soil, holding the soil very tightly, very tightly. ओके, तो क्या है कि क्योंकि उसके रूट्स एकदम नीचे तक, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा कि जो रूट्स है वो जैसे जैसे ग्रो होता है वो डीप डाउनवर्ड में चले जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, तो वो उसकी जड़ें एकदम मजबूत हो जाएगी ना, तो बहुत तेज हवा भी उसे तोड़ नहीं पाती है। तो बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग रूट्स
the soil very tightly. Okay. Then next है 6 number. Why does the Australian desert oak tree? Why does, मैं ऊपर ही लिखती हूँ, ये थोड़ा आंसर बता है यहाँ पे. Sixth number. Why does the Australian desert, the Australian desert oak tree have very few leaves? क्वेश्चन. तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑफ ट्री जो है उसके लीव्स जो है बहुत ही कम होते हैं. तो क्यों कम होते हैं? तो इट इज वेरी हॉट इन द डेजर्ट. इट इज very hot in the desert. ये जो है डेजर्ट ऑफ ट्री मतलब डेजर्ट में, रेगिस्तान में ही होते हैं. ओके, कहीं और जगह पे ये नहीं होते हैं. इट इज अ वेरी हॉट इन द डेजर्ट. Fewer leaves has desert oak to prevent water loss from the leaves. Okay, तो वो थोड़ा कम from the leaves. तो it is a very hot in a desert. Fewer leaves have desert oak to prevent water less from the leaves. मतलब जितना बड़ा ट्री होगा, छोटे से प्लांट, जैसे सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको कि आपके घर में छोटा सा प्लांट है. ओके, पॉट में लगाया हुआ है, तो आप उसमें पूरा एक पॉट भर के पानी नहीं डालोगे, है ना. वाटरिंग जब भी करोगे तो बहुत सारा पानी की जरूरत नहीं है. छोटा सा प्लांट है तो आप 1 ग्लास वाटरिंग करोगे तो इनफ है. बट जितना बड़ा ट्री होगा तो उसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी. तो सेम हियर की ट्री बड़ा है, उसके बहुत सारे लीव्स है, तो वैसे वाले ट्री को वाटर भी ज़्यादा चाहिए. तो ऐसी कंडीशन में लीव्स कम क्यों है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़े. और वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है डेजर्ट में, तो जिसकी वजह से लीव्स ज़्यादा नहीं ग्रो हो पाते हैं. ओके, तो ये है उसकी कंडीशन. अभी फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप है, वो मैं आपको लिखा देती हूँ, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, तो द कलर ऑफ, एज अ फिलिंग द ब्लैंक्स है, द color of the roots is तो डैश. तो क्या होता है कलर ऑफ वाइट, है ना. क्या कौन सा कलर होता है? ऑफ वाइट कलर का होता है. द कलर ऑफ द रूट्स इज ऑफ वाइट, मतलब लाइट ब्राउन जैसा होता है ना. एकदम ब्राउन भी नहीं होता है एंड वाइट भी नहीं होता है, इसलिए ऑफ वाइट.
फिर नेक्स्ट है द स्मॉल प्लांट ग्रो अप टू हाई अप अबाउट 4 सेंटीमीटर इन द कॉटन वूल। जो कॉटन वूल है उसकी बात है, मैं लिख ही देती हूँ 8 नंबर एज अ फिलिंग द ब्लैंक। द स्मॉल प्लांट ग्रो, द स्मॉल प्लांट grew up to height of about dash in the cotton wool, dash in the cotton wool। यहाँ पे आएगा अबाउट 4 सेंटीमीटर, है ना। चलो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। जो भी क्वेश्चन आंसर थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थी, मैंने सारा करा दिया है। ओके, यहाँ पे जो है द स्मॉल प्लांट ग्रो अप टू हाइट ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर इन द कॉटन वूल। ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो हमने एक्टिविटी हम करते हैं, जो इस चैप्टर में दिया हुआ है कि जो सीड्स है उसे हम सोक करके रखें, फिर कॉटन वूल में रखेंगे 8 to 10 डेज तक, तो वो कितने सेंटीमीटर तक बड़ा होगा। तो यहाँ पे अबाउट 4 सेंटीमीटर, तो उसका जो सीड्स है वो ग्रो होके 4 सेंटीमीटर तक का बड़ा होता है। ओके, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी, मैंने सारा लिखा दिया है और आपने प्रॉपर तरीके से अपनी नोटबुक में राइट डाउन किया है, तो वर्कशीट फिल करने में भी कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे